हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। डेली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह आज हम लोग गोल्ड के बारे में जानेंगे कि गोल्ड का आज क्या मूवमेंट रहेगा और इस वीक में और आज के दिन गोल्ड कहाँ जा सकता है। ओवरऑल मार्केट में केवल अभी तो फिलहाल एक ही चीज बढ़ रही है। कल बिटकॉइन में कल के बाद काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला। जो भी लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि कल काफी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार पॉइंट के आसपास अपसाइड देखने को मिली, ह्यूज रैली थी। तो चलिए, तो फाइनली अभी हम लोग जानेंगे कि आज का मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ रहेगा। कल हम लोगों ने एक अच्छे लेवल्स बनाए हुए थे, हालांकि कुछ फेक ब्रेकआउट भी हम लोगों को देखने को मिला 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो बियरनेस थी हम लोगों ने जो डिफाइन किया हुआ था ऑलरेडी वो मिला। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले तो क्लियर करते हैं, थोड़ा सफाई जरूरी है, ठीक है। फिर जानते हैं कि क्या होगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है हम लोग लास्ट में लेंगे, तो आप वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सीखने को भी मिलेगा, प्लस लास्ट में क्वेश्चन हो सकता है आपके एक की जगह 4 हो जाए, तो थोड़ा वेट करिए बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं मंथली कैंडल की। मंथली कैंडल जैसा कि आप लोग को बताया हुआ है कि जो बियरनेस थी अभी लास्ट मंथ, जो बियरनेस थी उसके साथ में अभी ऑलमोस्ट 1 दिन 2 दिन और रह गए इस वीक में, इस मंथ के लिए। तो अभी उसको कंटिन्यू किया हुआ है, हालांकि नीचे के लेवल से काफी ऊपर के लेवल में रिट्रेस्ट हुआ है गोल्ड का लेवल। तो देखते हैं क्लोजिंग कहाँ जाएगी। क्लोजिंग जो भी होती है मंथ की, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर वीकली की, तो वीकली आप लोग देख पाएंगे कि जो लास्ट वीक का हाई है, मतलब जो उससे पहले के 2 वीक थे उसमें काफी ज्यादा बियरनेस देखने को हमको मिली थी। उसके बाद लास्ट वीक में काफी अच्छे का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, और अभी भी इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। बट अभी कोई भी अभी 1 दिन हुआ है, तो हालांकि वो नीचे के लेवल, उसने अच्छे नीचे के लेवल दिखाए कल के, लेकिन अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश मोड में है। अभी मैं इस वीक की बात करूँ तो ओवरऑल अभी अगर लास्ट वीक का जो हाई था ऑलमोस्ट ये जो लेवल थे ऑलमोस्ट 1941 के आसपास के जो लेवल थे, उसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक वॉल्यूम मिल सकता है ऊपर की साइड। ऑलमोस्ट 1960 1917 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि वो उस टाइम क्या न्यूज आती है क्या है। हालांकि इस मंथ में इस वीक में जो भी न्यूज का सेंटीमेंट है, कल हम लोगों ने बताया भी था, आज अगेन भी बताएंगे कि इस वीक का जो सेंटीमेंट है वो आई थिंक नेगेटिव है गोल्ड के लिए। तो इस वीक के अगर मार्केट की बात करूं तो ओवरऑल बियरिश है, बाकी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, तो देखते हैं। लेट्स सी, अगर हम लोग बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे एक अच्छा हम लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन ये देखने को मिल रहा है, जो कि कल का क्लोजिंग प्राइस भी था और आज का ओपनिंग प्राइस भी है। ओके, और मैं एक रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस आप लोग देखेंगे कि कल का जो हाई प्राइस था उसके आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, और छोटी टाइम फ्रेम पे हमको और क्लियर हो जाएंगे लेवल्स। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे कि ये जो लेवल है कल का जो हाई है, कल जो हाई बनाया हुआ था आप लोग देखेंगे, जो उससे पहले का जो एक रेजिस्टेंस जोन था जो हमने कल भी दिया हुआ था, उसी के आसपास टच होके वो आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं अब रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करूं तो रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ से ही वो रिट्रेस किया हुआ था कल, ठीक है। उसके बाद काफी बड़ा लो दिखाया, हालांकि रात में जो न्यूज थी पॉजिटिव उसकी बेसिस पर वो धीरे धीरे रिकवरी भी स्टार्ट हुई है, ठीक है, स्लोली। अभी 4 आवर कैंडल की बात करूं तो नो डाउट हायर हाई बना रही है, कैंडल्स हायर हाई बना रही है, बुलिश कैंडल है नो डाउट। अभी रेगुलर 4 कैंडल हो गई हैं, तो नेक्स्ट कैंडल्स में अपॉर्चुनिटीज कम होती है। रेगुलर अगर बड़ी टाइम फ्रेम पर 4 से 5 कैंडल कंटिन्यू हायर हाई बना देती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसकी पॉसिबिलिटीज कम होती है अब सेम ट्रेंड में जाने की। बट ट्रेंड सेम होता है, बट मतलब अगर बुलिश कैंडल जैसे आप लोग देखें 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 आवर कैंडल की 4 कैंडल्स हायर हाई बना गई, ठीक है। बट उसके बाद चांसेस कम होते हैं नेक्स्ट 2 कैंडल्स के कि वो रेगुलर उसको अब ट्रेंड में ही ले जाएं। बट एक दो रिट्रेसमेंट आते हैं, उसके बाद अगर उसको जाना होगा तो, अदरवाइज यहाँ से वो रिट्रेस करेगा और उसके बाद वो अपना जोन साइड कर लेगा। ओके, तो हम लोग अगर 1 आवर में बात करें, 4 आवर में एक बार और लिखा चेक कर लेते हैं। 4 आवर में हमारे पास ऐसा कोई भी अभी
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बाकी छोटी टाइम फ्रेम पर देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, बट काफी नीचे है ये, काफी नीचे, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास है, तो ये तो काफी साइड हो जाएगा। चलो 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में आप लोग देखेंगे ये जो लेवल है हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, रेजिस्टेंस काफी बेटर रेजिस्टेंस है। कल भी इसी जोन के आसपास मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया हुआ था। कल जो हायर हाई मार्केट में, मतलब जो एक नीचे के लेवल से आपको जो बुलिश मोड देखने को मिला था, ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल्स बनी, ठीक है, ये जो कैंडल के बाद आप लोग देखेंगे काफी हैवी बियरिशनेस देखने को मिली, बिकॉज मार्केट में जो कल की न्यूज थी, कल की न्यूज का जो एक्सपेक्टेशन था वो एक गोल्ड के लिए फेवर में नहीं था, इसलिए मार्केट पहले गिरा। अब वो क्यों फेवर में नहीं था, और उसका हमने प्रूफ भी दिया था कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि कल हमने पहले से ही जज कर लिया था कि मार्केट में एक बियरिशनेस देखने को मिल सकती है, जो कि कंटिन्यू भी रही, लेकिन रात में जो न्यूज थी वो अपोजिट हो गई, तो इसके चक्कर में मार्केट ने अगेन जो रिकवरी दी थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो मार्केट का न्यूज का सेंटीमेंट था उसका असर दिखा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं, ये जो लेवल है, ये लेवल काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है, ये तो काफी पुराने लेवल हो गए, यहाँ भी एक सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। ये जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ के आसपास आपको ध्यान रखना है। बाकी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस करें तो सपोर्ट लेवल तो बेटर है, थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल में कंफ्यूजन है, क्योंकि इस जगह में आके उसने एक फेक ब्रेकआउट दिया था, जहां से हमने कल एक कॉल दिया हुआ था, वहां हम लोग यहाँ थोड़ा सा मतलब स्टफ फंस गए थे। एक्चुअली में यहाँ एक आप लोग देखेंगे फेक ब्रेकआउट आया, ये जो फेक ब्रेकआउट है, इस टाइप के ब्रेकआउट पढ़ने के लिए काफी, मतलब ये जो ब्रेकआउट, इस टाइप के जब भी ब्रेकआउट आते हैं ना, तो यहाँ हम लोग को रिस्क जो है, रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन हमको इसको रिस्क कम करने के लिए हमको इसको पहले से ही कट करना पड़ता है। हमारा एसएल, अगर जैसे कल हमने जो एसएल को ट्रेल किया, हालांकि वो गलत किया, ठीक है, क्या कर सकते हैं लेकिन यहाँ एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके बेसिस पर हमने एक वीडियो भी छोटी सी डाली हुई थी। तो इस टाइप के जब भी ब्रेकआउट आते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। अब हमको इनसे कैसे बचना है, वो तो क्या है, इससे बचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ये है कि थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कवर करके आप इसको कवर कर सकते हो। थोड़ा सा आपका जो नेगेटिव साइड है, मतलब आपका अगर लॉस हो रहा है तो कम लॉस कर सकते हो, बाकी इससे बचना तो 10 में से 8 बार पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब ब्रेकआउट न्यूज के सॉरी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका उस टाइम क्या वॉल्यूम है। 30 मिनट कैंडल में आप लोग देखेंगे काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड। अभी रिसेंटली एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया था छोटा सा, हालांकि हम लोग बात करें एक सपोर्ट अच्छा ये है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको नीचे के लेवल थोड़े से देखने को मिल सकते हैं, ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, मिडिल सपोर्ट, ठीक है। बाकी ऊपर की साइड सपोर्ट ऑलरेडी हम लोग आपके सामने देख चुके हैं। 1 आवर कैंडल, नहीं नहीं वही ना, अच्छा, यस 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 यस, और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो फिर क्या है कि यहाँ एक गैप अप था कल, ठीक है। तो ठीक है, ये एक सपोर्ट है यहाँ, सॉरी रेजिस्टेंस है, यहाँ आपको एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी यहाँ से ही आसपास रिट्रेसमेंट आया हुआ था। थोड़ा सा इस जोन में आप लोग अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ये अगर आपको बिल्कुल स्ट्रांग चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये जोन के आसपास आप बच्चे करिए, ये जोन जो है इस जोन पर ही आप लोग रहिएगा, क्योंकि रीजन वही है, कल भी यहीं से एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और अभी मार्केट भी बुलिश मूव में है, तो चांसेस है कि यहाँ तक जा सकता है। बट अगर मैं आज की बात करूँ तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग ये जाना दिख रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, हालांकि मैं यही लगाता हूँ क्योंकि यहीं से रिट्रेस करेगा, चांसेस यहाँ से रिट्रेस करने के हैं, अगर उसको एक जोन में घूमना होगा। अभी देखते हैं कि न्यूज क्या है आज से लंदन सेशन में, अगर न्यूज के बेसिस पर हम लोग और उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों ने निकाल दिए, ठीक है। इसको मैं डिजाइन कर देता हूँ, जस्ट इसको क्या हो गया, मैं काफी अच्छा मूव आता है ऊपर की साइड, वाओ। क्योंकि देखो ये मूव क्यों आ रहा है, अभी मैं मूव भी बताऊंगा क्यों आ रहा है, क्योंकि आज की जो न्यूज है ना, हमने कल रिकमेंड की थी। अब देखो कल मैंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, मैं निकालता हूँ आपको बताता हूँ क्या कल मैंने क्या रिकमेंडेशन दिया था।
देखिए, कल हमने एक्चुअली हमने इन द सेंस कल मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। आज इस मंथ की इस वीक की जितनी भी न्यूज आनी है, ठीक है, इस वीक की जितनी भी न्यूज आनी है उस पर हमने एक अपना व्यू बनाया हुआ था कि क्या हो सकता है, क्या होप है मार्केट में। तो हमने पहली न्यूज प्रिडिक्ट की थी कि पॉजिटिव आ सकती है, यूएसडी के फेवर की न्यूज आएगी, बट क्या हुआ, नेगेटिव आई। बट जो आने के चांसेस थे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आने के चांसेस थे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। अब वो न्यूज देखो पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उसका एक्चुअल फिगर क्या आएगा। बट हम लोग ये सोच सकते हैं कि लोगों की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, मतलब जो बड़े बड़े बैंक्स हैं या जो लोग हैज फंड्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस न्यूज के बेसिस पर, ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं और प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही मार्केट चलता है। मार्केट एक्चुअल फिगर तो जब आता है, एक्चुअल फिगर जब तक आता है तब तक तो हमारा पास हमारा मतलब जब तक एक्चुअल फिगर आता है तब तक तो ऑलरेडी मार्केट का मूवमेंट आ चुका होता है, ठीक है। अब मेजर क्या है, हम लोगों को पहले प्रिडिक्ट करना है ये। अगर जो भी लोग हमारे साथ में वेबिनार में थे संडे को, ठीक है, उनको पता होगा, और नहीं पता है तो आज हम लोग अगेन इसको रिपीट करेंगे। तो ये हर वीक में आप, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो एवरी वीक मंडे टू मंडे अगर आप केवल 15 मिनट दे सकते हो, 15 मिनट, ओनली 10 to 15 मिनट अगर आप दे सकते हो, तो आपको पूरे वीक का ओवरऑल व्यू पता लग जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। एवरी डे का भी ट्रेंड पता लग जाएगा कि आज की पॉसिबिलिटीज का ट्रेंड क्या है। देखो, न्यूज आने के बाद मार्केट का मूवमेंट स्विच भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर, अगर न्यूज चेंज होती है तो। जैसे कल क्या हुआ, कल का जो स्ट्रक्चर था वो पॉजिटिव था न्यूज आने का, ठीक है, मतलब गोल्ड के अगेंस्ट में था। बट क्या हुआ, वो रिवर्स हो गई, न्यूज रिवर्स हो गई, तो उसके बाद ट्रेंड भी रिवर्स हो गया। तो बट उससे पहले तक तो क्या था, उससे पहले तक पॉजिटिव व्यू था, तो यानी कि गोल्ड को गिरना था और गिरा। तो गोल्ड क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ उसका जो सेंटीमेंट था, न्यूज का जो न्यूज आनी थी, न्यू होम सेल्स का डेटा आना था, वो पॉजिटिव आना था। अब वो क्यों आना था वो हम लोग बात करेंगे आफ्टर सेशन, ठीक है। तो ये मैंने रिकमेंड किया हुआ था, अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ गया, चलिए पहले हम लोग इस पर जाएं। तो थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ, डिजाइन करना जरूरी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब तक अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी और उस पर आपका, अगर जैसे आप किसी और में काम करते हैं, जस्ट लाइक जैसे कोई किसी और पेयर में काम करता है, तो उसका अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन चाहिए तो वो भी मैं निकाल के दे सकता हूँ, बट आप मुझे बता देना कि किसका चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली एक करेंसी पेयर और एक गोल्ड का देता हूँ। लेकिन अगर कोई और किसी में ट्रेड करता है तो मैं उसका भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक हो गया ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अभी कुल मिला के ये है कि इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। इनकेस अगर इसके लेवल ऊपर निकल जाते हैं तो आपको हायर हाई मार्केट बनाता है, तो आपको यहाँ से एक छोटा आप ले सकते हो और उसको, क्योंकि देखिए ओवरऑल जो अभी मैं जो बताऊंगा आपको फॉरेक्स फैक्ट्री वाला जो हम लोगों ने अभी देखा था, उसके बेसिस पे आपको पहले मार्केट का व्यू बताऊंगा, उसके बाद आज की बेसिस की बात करेंगे कि आज मार्केट का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। मतलब जब न्यूज आएगी, न्यूज आने का टाइम कितने बजे है, न्यूज आने का टाइम है 7 o'clock, ठीक है। बट 7 से पहले पहले मार्केट में क्या मूव आएगा, 7 बजे है, 7:30 बजे है, 8:30 बजे है, 3 न्यूज है, मतलब 3 टाइम है। तो इससे पहले मार्केट में कहाँ स्ट्रक्चर जा सकता, क्या क्या व्यू रहेगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन आफ्टर न्यूज तो फिर कुछ भी हो सकता है, आफ्टर न्यूज से पहले हमको निकल जाना है ना। तो ये इसके लेवल्स हो गए गोल्ड के, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। इसके बीच में आपको काम नहीं करना है। काम कब करना है इसके बीच में, जब काम आपको तब करना है जब बिल्कुल यहाँ रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, या फिर यहाँ से क्विक एग्जिट और क्विक एंट्री बन रही है आपकी, तो आपको काम करना है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करके हायर हाई क्रिएट करता है तो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज अभी 4 आवर कैंडल हायर हाई आई हुई है, बट ये अभी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ अभी बाय करने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं पाउंड एन की, तो पाउंड एन ने कल बहुत अच्छा मूवमेंट दिया हुआ था। कल हम लोगों ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था, रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिलते हैं।
तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन। क्या है इसका सीन आज का, क्योंकि पाउंड एन ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो यहाँ एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है कंपैरेटिवली टू अनदर। मंथली कैंडल की बात मैं करूं तो मंथली कैंडल ऑलमोस्ट अपने 2015 के बाद से हाई पर चल रही है, और अभी इसको इस मंथ में भी कंटिन्यू हायर हाई क्रिएट किया और स्ट्रॉन्ग हायर हाई है। तो इससे एक पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल आप लोग देख सकते हो, ये 1 2 3। अब देखिए, जो मैंने आपसे बात किया था कि कभी भी बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल्स जब भी बनती है ना, तो 2 मैक्सिमम 3 तक आपको 3 तक आप लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। चौथे के बाद आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 आया, देन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, उसको कंटिन्यू हो सकता है वो चला जाए, बट 1 2 कैंडल वो उसमें हो सकता है रिट्रेसमेंट आई, और डेफिनेटली रिट्रेसमेंट आया। यहाँ अगेन उसने अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया इस लेवल पर, और जैसे इसको ब्रेक किया तो अगेन वो एक अच्छा मूव आपको उसको उसने दिया। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 1 2 3 4, अगेन 4 कैंडल बन गई हैं। तो फिफ्थ कैंडल हमारी थोड़ी सी खतरनाक होती है, तो फिर हमें छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे बड़ी टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी बुलिश है। अगर मैं डे वन की कैंडल की बात करूं, कल जो हायर हाई बनाया हुआ है, कल भी मार्केट ने अपना नया हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो एवरी डे भी नया हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं कल की बात करूं तो आज का जो कल का जो लो क्लोजिंग थी और आज की जो ओपनिंग थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो कल का जब मार्केट ओपन हुआ था उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है। 4 आवर कैंडल की बात करते हैं हम लोग, तो 4 आवर कैंडल देखिए आप 1 2 3 4, 4 आवर कैंडल में रेगुलर आपको लोअर लो देखने को मिल गया, बट फिफ्थ कैंडल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और अभी वो रिट्रेस कर रही है लेवल को, ठीक है। तो अगर मैं फिफ्थ कैंडल के अकॉर्डिंगली तो खैर हम लोग नहीं जाएंगे, ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, ओके। और रेजिस्टेंस तो हमारे लिए भी यही दिख रहा है, इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। 4 आवर 1 आवर कैंडल में हम लोग देखें तो 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली ये एक सपोर्ट जोन दिख रहा है काफी अच्छा। अभी आप देखेंगे तो एक अच्छा आपको एंट्री यहाँ से मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ से एक छोटा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ है नीचे के लेवल से और इसको कंटिन्यू भी कर रहा है, तो यहाँ एक बाय एंट्री बनती है, अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत प्यारा बाय एंट्री बन रहा है और इसका एसएल लगाना है आपको यहाँ। तो आपकी रिस्क और रिवॉर्ड कितनी है मैं आपको यही बता देता हूँ। कोई भी ट्रेड लेना चाहता है तो बिल्कुल आंख बंद करके ले ले। केवल और केवल 13 पिप्स का रिस्क है, और रिवॉर्ड के चांसेस हैं ऑलमोस्ट। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 20 पिप्स, सेकंड टारगेट आपका 20 के बाद 35 पिप्स, और थर्ड टारगेट तो 40 पिप्स, और फिफ्थ टारगेट का नो आइडिया कितना भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज ऊपर का मार्केट का ट्रेंड बहुत बुलिश है। तो मैं यहाँ से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ एक स्टॉप लॉस लगा के आप लोग अब बड़ा ट्रेड भी ले सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस का साइज कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आप अगर एक स्टैंड लॉट भी मारोगे तो आपका $100 का नुकसान होगा मैक्सिमम, क्योंकि हाँ 13 है, 130 पिप्स है, सॉरी 13 पिप्स है, तो $100 का नुकसान होगा अगर आप वन स्टैंड लॉट भी लेते हो। और रिवॉर्ड्स की बात करूं तो फर्स्ट टारगेट $150 अप्रोक्सीमेट 20 पिप्स, और सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 35 पिप्स, ऑलमोस्ट $250 के आसपास, और थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट आपके 35 पिप्स, जो कि अप्रोक्सीमेट सेम, मतलब $15 $20, सॉरी 150 200 और 250, और उसके बाद तो बहुत ऊपर के टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ से एक आप ले सकते हो, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ अभी ब्रेक हो जाने दीजिए, सॉरी अभी इसको ब्रेक हो जाने दीजिए। बहुत अच्छा प्यारी एंट्री बनाई है, बहुत प्यारी एंट्री बनाई है, मतलब अभी थोड़ा सा वेट अगर नहीं लिया है तो अच्छी बात है, इसको थोड़ा ब्रेक हो जाने दीजिए। और मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ यहाँ से आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, बहुत प्यारी 4 आवर कैंडल ग्रेट एंट्री मिलेगी बाबा, ग्रेट एंट्री। देखिए आप फ्लैट जोन है, आंख बंद करके यहाँ ट्रेड लीजिए, और अभी 12-17 हो रहा है, और आपको अगर 12-18 हो रहा है, 12 मिनट बाद अगर इसका हायर हाई क्रिएट करता है ना, आंख बंद ब्लाइंडली ब्लाइंडली ट्रेड कर लेना, आंख बंद करके आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैं आपको 90% चांसेस है, 90% चांसेस के साथ में बोल सकता हूँ, ठीक है। बट थोड़ा सा वेट कर लो, इसको क्रॉस होने के बाद आप लोग यहाँ एक एंट्री ले सकते हो, बढ़िया फिगर। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि टारगेट आपके लंबे है, ठीक है। रिस्क कितना है, रिस्क है केवल और केवल आपका 15 पॉइंट मान लेते हैं, 15 पिप्स मान लेते हैं, 15 पिप्स का रिस्क है, और रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा है, 40 पिप्स के आसपास का रिवॉर्ड है फर्स्ट
क्योंकि आप 4 आवर कैंडल में देखिए, 1 आवर कैंडल में अभी कंसोलिडेशन है, 30 मिनट में कंसोलिडेशन है, बट 4 आवर देखेंगे 1 2 यहाँ फ्लैट है, फ्लैट ब्रेकआउट है, फ्लैट है बैक हैंड साइड, तो आपको काफी अच्छी यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट इसको अभी ब्रेक होने दीजिए। मतलब अभी हो रहा है 12:18 हो रहा है, ठीक है, 12:30 तक वेट करिए। 12:30 तक क्यों वेट करना है? देन 12:30 पे वेट करने के बाद एक तो हमारा क्या है, 4 आवर कैंडल भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। 4 आवर कैंडल क्लोज होने पर क्या है कि हमको अगर जैसे ये अभी जो हाई बनाया है, ये वाला हाई बनाया है, हाई इन द हाई कितना है 190.875 का हाई बनाया है, इसको क्रॉस करके नया हाई हायर हाई बनाता है ना, तो आप वहां एंट्री ले लेना, एसएल यहाँ रख लेना, आंख बंद करके मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ तक के टारगेट आपको इजीली मिल जाएंगे। नहीं मिले 90% चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मिल जाएंगे, 90% चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे। तो आप आंख बंद करके यहाँ से एंट्री ले सकते हो, बट 12:30 पर, ठीक है, जब नेक्स्ट कैंडल आपको हायर हाई बनाएगी, ठीक है, इसको ब्रेक करके नया हाई बनाएगी, हाई बनाए जैसे आप लोग एंट्री लीजिए और वहां अपना बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया ह्यूज प्रॉफिट मिल जाएगा, इसको मिस मत करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। 4 आवर कैंडल ने ऊपर के लेवल से रिट्रेस करी है। देखिए गोल्ड के अलावा हमको सिल्वर भी देखना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको डायरेक्शन देखनी है गोल्ड, मतलब आपको अगर गोल्ड सिल्वर की डायरेक्शन देखनी है, मतलब गोल्ड का अगर डायरेक्शन देखना है तो सिल्वर आप लोग देखा करो, सिल्वर से आपको बहुत कुछ समझ में आता है, सिल्वर की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके चक्कर में। तो आप सिल्वर को देखेंगे ओवरऑल बीआरएस मोड में है, ठीक है। तो गोल्ड का स्ट्रक्चर देखिए, कल हमने एक यूरो यूएसडी पर भी रिकमेंडेशन दिया हुआ था, रिकमेंडेशन क्या, किसी ने बोला था कि सर हमें यूरो यूएसडी पर भी सजेशन चाहिए, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट दिया हुआ था। तो आप लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट को जैसे ब्रेक किया और उसने यहाँ से जैसे ब्रेक किया तो काफी यहाँ देखिए, ये जैसे ब्रेकआउट आया, ये जैसे ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये जैसे ब्रेक किया विथ वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ आप देखें एक मतलब जबरदस्त 250 पिप्स के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिला, बहुत जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद अभी मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अगर आप लोगों को किसी का व्यू लेना है तो आप लोग पूछ सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जस्ट वेट, हम लोग अभी बस 5 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं। जी बताएं, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिएगा, तो अगर आपको किसी करेंसी पेयर या किसी भी उस पर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आप सभी लोगों के मैंने अनम्यूट कर दिए हैं, ठीक है, तो आप अपनी साइड से अनम्यूट करके बोल सकते हो, वन बाई वन बट देखिए ये तो हमारा हो गया गोल्ड एंड सिल्वर एंड पाउंड इन, सिल्वर तो हम लोग केवल देखने के लिए देते हैं, अभी ट्रेड नहीं लेना है, याद रखना, मैंने पाउंड एंड का भी सजेशन दिया है, बट अभी ट्रेड नहीं लेना है, 12:30 क्लोज हो जाने दीजिए, 12:30 के बाद आपको हायर हाई मिलेगा, अगर हायर हाई मिलता है तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, मतलब इसको ब्रेक करके नया हाई क्रिएट करता है तो आपको ट्रेड लेना है, आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। अदरवाइज तो क्या है कि वो ऊपर जहां हमारा सपोर्ट बनाया उसके नीचे वो ट्रेड करके हो सकता है नीचे की भी एंट्री ले लें, क्योंकि काफी हैवी बुलिशनेस आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल उससे पहले कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, अभी 4-5 लोग हैं मेरे पास, तो अपना मैंने आपको अपनी साइड से अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम लोग बात करते हैं अब। यस, हेलो, गो हेलो, हेलो, यस, गोल्ड कितने प्राइस तक जाएगा? गोल्ड कितने प्राइस तक जाएगा ये तो मुझे पता होता है मैम, तो आई थिंक अब मैं क्या जाएगा बोलूँ, क्या डाउन? देखिए अप जाएगा कि डाउन जाएगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ओके, अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, हायर हाई कैंडल 4 आवर कैंडल में हायर हाई बन रहा है,
ओके, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि सेम चेंज रहे। अभी ये काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमको ये जोन पर देखने को मिल रहा है, 2032 के आसपास एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर नो डाउट इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा इन द सेंस चेंज हो सकता है, नॉट चेंज हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि यहाँ से वॉल्यूम कैसा मिलता है। अगर वॉल्यूम अच्छा मिलेगा तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है और हाय। नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी मार्केट का अप ट्रेंड बना हुआ है। थैंक यू। ठीक है, तो फंडामेंटल से देखते हैं, फंडामेंटल से और कंटिन्यू आपका कंफर्म हो जाएगा। फंडामेंटल में जो हम लोग बात कर रहे थे, पहले हम लोग आज की न्यूज पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो। देखिए, अभी आज 26 कल था, ऑलमोस्ट निकल चुका है। आज हमारे पास 27, उसका 28, 29 एंड 30। 30 कहाँ गया? 30 है, सॉरी 30 होती नहीं है। 1 मार्च। तो इस वीक में हमारे पास 1 मार्च तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, मतलब अभी ट्यूसडे, ऑलमोस्ट आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारे पास अभी 4 दिन और है। ठीक है, तो 4 दिन में मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ जा सकता है, अब 4 दिन में कैसे क्यों जा सकता है वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग कि ऑलरेडी एक दिन निकल चुका है। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ से देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे दोनों चीजों में अंतर है। आप बोलेंगे सर ये तो उल्टा हुआ आपके साथ, लेकिन यहाँ केवल हम लोग व्यू देखते हैं। मार्केट का व्यू क्या है, आफ्टर न्यूज नहीं, बिफोर न्यूज। बिफोर न्यूज मार्केट का क्या व्यू है, कहाँ जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक ट्रेंड पता लग जाता है। मतलब मार्केट में अगर एक अप डाउन ट्रेंड आया है तो वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग पहले से उसको व्यू देख लेते हैं मार्केट का। अब जैसे कल हमने क्या किया था, कल हम जब मॉर्निंग में आए थे तो हमने एक डेटा बनाया हुआ था। डेटा क्या, जैसे कल एक ही न्यूज थी यूएसडी की, जो कि मीडियम इम्पैक्टेबल न्यूज थी। तो न्यूज होम सेल्स का डेटा आना था, होम सेल्स का डेटा आना था, और लास्ट टाइम उसका पॉजिटिव डेटा आया हुआ था, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, जो कि पॉजिटिव डेटा था 648, सॉरी ग्रीन में आपको दिख रहा है, तो पॉजिटिव डेटा था, यूएसडी के फेवर का डेटा था। और पॉजिटिव डेटा आने के बाद इसमें आप लोग देख पाएंगे कि जो इस बार डेटा आना था, ठीक है, इस बार भी डेटा जो आना था पॉजिटिव आना था फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग। प्रीवियस डेटा कितना था 651, चेंज हो जाता है बेसिकली ये। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट से दिखाता हूँ। 664 प्रीवियस डेटा था, 664 के प्रीवियस डेटा था। चांसेस कितने थे, 680 के फोरकास्टिंग हुई थी। चांसेस मींस इसकी फोरकास्टिंग हुई थी 680 के। आप फोरकास्टिंग का मीन समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट टाइम डेटा आया था, मतलब कोई कंपनी है उसका लास्ट टाइम रिजल्ट आया था, उसके जो लास्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था, ये समझ सकते हो आप, उसको लास्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था 664 के का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इस बार उसकी प्रॉफिट की फोरकास्टिंग, यानी कि जो उसको कंपनी को वॉच करते हैं, ठीक है, उस कंपनी को वॉच करते हैं, तो उन जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्शन दिया हुआ है कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ये मतलब फोरकास्टिंग का मीन्स प्रिडिक्शन है। ठीक है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, हम जैसे नहीं, हमसे जो बड़े बड़े लाइक आईएमएफ हो गया, जो रिपोर्ट्स आती है, बड़ी बड़ी रिमोट रिपोर्ट्स आती है, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, इस टाइप की जो बड़े बड़े जो हैज फंड्स होते हैं या जो लोग बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, ब्लैक रॉक हो गया, तो उनकी जो फोरकास्ट, उनके बेसिस पर एनालाइज करके उनका वो निकालते हैं इस फिगर को। तो उन्होंने एनालाइज करके निकाला क्या है कि इस बार का जो डेटा है प्रीवियस डेटा से ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, कम आने की पॉसिबिलिटीज कम है। तो अगर हमको ये चीज पहले से समझ में आती है कि अगर, और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया, सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि लास्ट टाइम ये डेटा क्या आया था पॉजिटिव, और इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है, फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्शन हुआ है, वो भी क्या हुआ है, पॉजिटिव प्रिडिक्शन हुआ है। तो यहां हमको एक व्यू मिल गया कि ये जो डेटा है वो पॉजिटिव आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। बट आया क्या, नेगेटिव आया, तो हमारे साथ उल्टा हो गया। बट मार्केट का इंपैक्ट क्या था, न्यूज से पहले, न्यूज से पहले क्या था मार्केट का इंपैक्ट, मार्केट गिरा। क्यों गिरा,
क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था, न्यूज का सेंटीमेंट जो था वो नेगेटिव था, यूएसडी के सॉरी गोल्ड के लिए नेगेटिव था, यूएसडी के फेवर में था। तो पहले मार्केट गिरा, देन न्यूज आई, न्यूज आने पर भी उसने लो बनाया अपना एक नया। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज के बाद उसने, ये जो लो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये लो न्यूज के बाद बनाया उसने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने अच्छी रिकवरी दी और आपको मॉर्निंग तक ऑलमोस्ट 35, अभी जो 35 के लेवल देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं नीचे के लेवल से बात करूं, आफ्टर न्यूज ऑलमोस्ट हमको 100 पिप्स के आसपास रेंज मिली, 25 के आसपास तक गया था। यस, कितना गया था, 200 राइट, 2025 तक गया हुआ था। और 2025 से 35 तक हम लोगों को लेवल देखने को मिले। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो आपका जोन नहीं बन रहा था, बट यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ बिल्कुल कंफर्मेशन मिला, क्योंकि ये कुछ ने अच्छा रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया तो यहाँ आप लोग देख सकते हो अच्छा, आपको अच्छा लेवल देखने को मिला और आपको उसको कंटिन्यू किया। अगर यहाँ से आपने अगर ट्रेड भी लिया होता तो ये देखिए काफी अच्छा 50 का ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो ये होता है, कुछ नहीं है भाई। मार्केट को पढ़ना बहुत आसान है, मार्केट में क्या नाम है, एनालिसिस करना भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। देखिए अभी बस जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है तो हम लोग इसका प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं। अभी जैसे आप लोग देखेंगे लो बनाया हुआ है, मतलब नीचे है, उस रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था छोटा सा, उसके नीचे ही है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरा अलार्म भी बज गया है कि 12:30 बज गए। ठीक है, तो अभी हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको करना कब है, इन केस अगर इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सा, ये 190, मैं यहाँ आपको ट्रेड दे भी देता हूँ, अभी नहीं दे रहा हूँ, मतलब ड्रॉ करके रख लेता हूँ। जीबीपी बाय, ओ निकल गया, बाय बाय बाय, शिट मैन। ओ माय गॉड, एंट्री। आंख बंद करके एंट्री ले सकते हो, अभी बोल रहा हूँ, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, इसीलिए आंख बंद करके एंट्री मारिए। 10 मिनट आंख बंद करके जीबीपी जेपीवाई में एंट्री मार सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ होना चाहिए, बट याद रखना रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत ऊपर का रिवॉर्ड है। आंख बंद करके एंट्री मारिए, पाउंड इन में, यहाँ तक आपकी रिस्क है, रिवॉर्ड आपके पास पूरा है, क्योंकि 4 आवर आप देखेंगे, 4 आवर में आपके पास अच्छा जोन है, तो आंख बंद करके आप ट्रेड मार सकते हो। ठीक है, तो ये तो पाउंड इन पर हम लोगों ने छोटा सा, और इसको कंटिन्यू करना, अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा कंटिन्यू करना, कंटिन्यू इन द सेंस इसको जस्ट वेट। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इसको जल्दी। देखिए हम लोग बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ गोल्ड की ही डिस्कस करते हैं। तो गोल्ड में हम लोग डिस्कस करें, हम लोग अगर फिल्टर लगाएंगे, हम लोगों को मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज लेंगे, और हम लोग यहाँ ओनली गोल्ड की न्यूज लेंगे। गोल्ड तो चलता है कैसे, यूएस डॉलर से। तो हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद हमको यूएस डॉलर की जो न्यूज है इस वीक की, वो सारी की सारी न्यूज आ गई। अब सारी की सारी न्यूज आने के बाद हम लोगों को क्या, इतनी सारी बड़ी बड़ी न्यूज है, जैसे आज कौन सी न्यूज आनी है, आज 7 बजे ड्यूरेबल गुड्स की न्यूज आनी है, जिसका डेटा आप लोग देखेंगे। पहले देखिए, ये पिछली बार क्या आया था, नेगेटिव आया था, राइट, पिछली बार क्या आया था, नेगेटिव आया था।
अब इस बार जो प्रीवियस डेटा आया, प्रीवियस के अकॉर्डिंगली जो फोरकास्टिंग हुई है, मतलब पहले जो आया था 0-0 आया था, मतलब कुछ नहीं था। इस बार उम्मीद है कि और नीचे आ सकता, मतलब नेगेटिव पे जा सकता है। तो पिछली बार भी नेगेटिव आया, इस बार की जो उम्मीद क्या है, और नेगेटिव जा सकता है। तो चांसेस क्या है, नेगेटिव जाने के चांसेस है। तो ये न्यूज नेगेटिव आ सकती है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पोस्ट की थी। आप लोग देखिए, यहाँ नेगेटिव हम लोगों ने लिखा हुआ है। नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये न्यूज नेगेटिव आ सकती है। तो अगर नेगेटिव आएगी तो गोल्ड कहाँ जाएगा, गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ओ माय गॉड। कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए, अभी भी कोई इशू नहीं है, तो चलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये ऊपर, एक मिनट, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, याद रखना। अगेन, अगर आपने बड़ा ट्रेड लिया है या छोटा ट्रेड लिया है, जो भी, क्योंकि ये काफी हैवी सपोर्ट है। तो यहाँ एक आपको सपोर्ट पर आपका अगर इसको ब्रेक होता है तो फिर नो डाउट मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वैसे तो पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज अनएक्सपेक्टेड। तो इस बार आज जो न्यूज है, आज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा आना है, जो कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया था और इस बार भी नेगेटिव आने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली इस बार आज की जो न्यूज है, ये न्यूज नेगेटिव आ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी न्यूज पर, जो कि कोर ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है। आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था ये। ठीक है, लास्ट टाइम क्या आया था, पॉजिटिव आया था। बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो क्या है, आप लोग देखेंगे 0.5 के अगेंस्ट में 0.2 है। तो मतलब नेगेटिव फोरकास्टिंग है, मतलब लोगों ने बोला है कि ये नेगेटिव आ सकता है। बट पिछली बार क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो पिछली बार पॉजिटिव आया था, इस बार की फोरकास्टिंग है कि नेगेटिव आ सकता है। तो हम यहाँ कंफ्यूज में, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हमने NA, हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आज जो 7:30 बजे न्यूज आनी है S&P की। ठीक है, अब हम लोग वहां बात करें तो पिछली बार क्या आया था, रेड न्यूज आई थी, यानी कि नेगेटिव आई थी। और इस बार की फोरकास्टिंग क्या है, इस बार की फोरकास्टिंग क्या है, पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। क्या पोस्ट करते हैं, पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, 5.4 के अगेंस्ट में 6.0। तो पिछली बार नेगेटिव थी, इस बार पॉजिटिव है। तो हमने अगेन फिर क्या लिखा है, नहीं पता, NA। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर, जो आज आनी है 8:30 पर। अब 8:30 पर जो न्यूज आनी है, उसमें पॉजिटिव लास्ट टाइम डेटा आया था, क्या आया था, पॉजिटिव डेटा आया था। इस बार की जो फोरकास्टिंग है, इस बार की जो फोरकास्टिंग है 114.8 के अगेंस्ट में 114.8, मतलब ऑलमोस्ट सेम की बात कर रहे हैं। तो सेम की बात कर रहे हैं, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, तो इस बार भी चांसेस हैं, मतलब लास्ट टाइम के अकॉर्डिंगली, कि पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेटा की, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम आया हुआ था नेगेटिव। ठीक है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है, आप लोग देखेंगे प्रीवियस डेटा के अगेंस्ट में जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस आया था -15 और इस बार की जो फोरकास्टिंग है -4, यानी कि पॉजिटिव है। लेकिन लास्ट टाइम नेगेटिव था, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे हमें नहीं पता। तो हमने यहाँ लिखा है NA। तो आज की जो न्यूज है, मतलब 1 2 3 4, 4 न्यूज है, 5 न्यूज है कि 5 न्यूज है, 5 न्यूज के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव, नहीं पता, नहीं पता, पॉजिटिव और नहीं पता। ठीक है, तो पहले मार्केट नेगेटिव का इंपैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव का इंपैक्ट करेगा, यानी कि मार्केट में एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूज। मतलब ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंटल है नेगेटिव है और पॉजिटिव है, यानी कि मार्केट का नहीं पता है, कहीं भी जा सकता है। मतलब हो सकता है कंसोलिडेशन ही हुआ है गोल्ड का आज। लेकिन जब न्यूज आएगी, न्यूज के पहले मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देगा। फिर न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से मार्केट का मूव हो जाएगा। जैसे मान के चलो अभी गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है, अभी जैसे गोल्ड का प्राइस चल रहा है 2034 के आसपास। ठीक है, अब 2034 के आसपास मैं जस्ट इसका SL और अपलोड कर दूं, नहीं तो क्या है, लोग बात थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। 190.710।
हम्म हम्म, चलिए अभी हमारे पास नेगेटिव नहीं पता, नहीं पता, पॉजिटिव और नहीं पता, ये मतलब 5 न्यूज है। ठीक है। अभी जैसे पहला न्यूज आने के चांसेस, मतलब सबसे पहले जो न्यूज आएगी 7 बजे, उसकी नेगेटिव आने के चांसेस है। ठीक है, नेगेटिव आने के चांसेस है। तो अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, सपोज दैट जैसे 34 के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो न्यूज आने के चांसेस, पहली न्यूज क्या है, जैसे मान के चलो उस टाइम आपको आधे घंटे या 1 घंटे पहले आपको यही प्राइस मिलती है। ठीक है। तो आपके जो चांसेस हैं वो नेगेटिव आने के हैं न्यूज के, तो यानी कि गोल्ड बढ़ेगा। और अगर यहाँ आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है, किस टाइप की एंट्री, ऐसे नहीं कि यहीं से बाय कर लिया, वहां से अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद आपको एक क्विक एंट्री मिलती है, जस्ट लाइक दिस, लाइक जैसे अभी हम लोगों ने पाउंड इन में किया हुआ है। ठीक है। अ, अभी जैसे यहाँ से ये जैसे इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है, नो हायर हाई बनाता है 4 आवर 1 आवर कैंडल में, या 30 मिनट कैंडल में भी हायर हाई बना सकता है। तो वहां हम लोग एक अपनी एंट्री ले सकते हैं, बट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वहां मैं बता दूंगा किस तरीके से थोड़ा सा तो वहां हम लोग एंट्री ले सकते हैं बाई साइड। तो वहां हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहां एक ऑलमोस्ट 30 40 50 पिप का आप अपना एक मूव लेके वहां से एग्जिट हो सकते हो, तो आपका डे का टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको एनी हाउ आपको आफ्टर सॉरी बिफोर न्यूज आपको अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना है, क्योंकि बिफोर न्यूज आपको ट्रेड एग्जिट करने से आपका रिस्क खत्म हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब न्यूज आएगी, न्यूज आने के बाद हमको पता लगेगा कि मार्केट क्या न्यूज कहाँ आया हुआ है। अगर सेम साइड आएगा, सेम साइड क्या, अगर जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि नेगेटिव आना चाहिए और नेगेटिव ही आता है, नेगेटिव ही आता है, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी पहुंच, मतलब उसको जज कर लिया। जैसे मैं मुझे पता है कि नेगेटिव आने के चांसेस है, तो जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं उन लोगों को पहले से ही पता होता है। तो वो जितने भी बड़े बड़े जिनके बैंक्स हुए या बाकी जितने भी बड़े जो मतलब जस्ट लाइक HNI क्लाइंट होते हैं, जो फॉरेक्स की जस्ट लाइक हैज फंड जो होते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली वो पहले से ही अपना मार्केट में पैसा इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जब तक न्यूज आती है ना, तब तक उनका पैसा बन चुका होता है। और जब न्यूज का इम्पैक्ट, जैसे हम लोगों ने अभी प्रिडिक्ट किया कि नेगेटिव आ सकती है और नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव ही आई तो उनका पैसा बन गया। और फिर आप लोग क्या करोगे, न्यूज के बेसिस पर आप लोग एंट्री करोगे और वो लोग करेंगे एग्जिट। ठीक है। जब भी छोटी ऐसी कोई न्यूज आती है, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, CPI की बात नहीं कर रहा, NFP की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बड़ी न्यूज है। और ये अगर बहुत ही ज्यादा इनकी न्यूज में डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो ये तो वन साइड भागती है। बट जब आपने देखा होगा कि न्यूज आई है पॉजिटिव, गोल्ड गिर भी गया। ठीक है, गोल्ड गिर भी गया, लेकिन जब हमने नीचे लिया बहुत, जब तब वो ज्यादा नहीं गिरा, वहां से रिटर्न ले गया। क्यों रिटर्न लिया है, क्योंकि जो लोग प्रिडिक्टर हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में न्यूज को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जो लोग किससे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, कुछ अलग सोर्स नहीं होता है न्यूज प्रिडिक्ट करने का, कोई अलग सोर्स नहीं होता है। एवरी मंडे आप आइए, एवरी मंडे टू मंडे आपको ये डेटा आ जाता है। अभी जैसे नेक्स्ट वीक का डेटा अभी आपको नहीं मिलेगा, बट आप संडे को ही निकाल सकते हो। संडे को ये डेटा रिलीज हो जाता है कि इस वीक का फोरकास्टिंग क्या क्या है। तो आप लोग एवरी संडे ये एनालिसिस करके इस वीक का रिजल्ट निकाल सकते हो कि इस वीक में जो व्यू है मार्केट का वो कहाँ जा सकता है। पहले वीक का निकालिए, उसके बाद जैसे आप लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज आज का जो न्यूज है उसका क्या व्यू है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने ऐसा निकाला हुआ है पूरा, और हमने पूरा का पूरा एक वीक पर डिस्कस किया है, जिसका एक फोरकास्टिंग की बात करूं तो फोरकास्ट जो हमने निकाला है, फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली जो हमने निकाला है कि इस वीक में नेगेटिव एक न्यूज है। ठीक है। एक न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस है, और पॉजिटिव आने के चांसेस कितने हैं, 8 न्यूज के पॉजिटिव आने के चांसेस है। मतलब कि ओवरऑल USD इन पॉजिटिव इन वीक, मतलब यहाँ इस वीक के अंदर जो US डॉलर है वो पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। अब इसकी बात करूं अगेंस्ट, आपको ही पता है जब अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड गिरता है। तो गोल्ड इस वीक में नेगेटिव हो सकता है एज पर फोरकास्टिंग डेटा, ये वाला जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं मैं। तो अगर इस वीक में अगर गोल्ड वीक हो सकता है, तो यहां हम लोग जो भी हमारे पास वीक ट्रेंड के सिग्नल्स होंगे उसमें हम लोग ज्यादा अच्छे से आ, अपना ट्रेड ले सकते हैं और उस पर होल्ड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब जैसे कल क्या हुआ,
कल क्या हुआ, सॉरी यार यार क्या, कल क्या हुआ, कल हम लोग यहाँ से जब हमने प्रिडिक्ट किया था कि गोल्ड एक ऊपर जा सकता है, बट गोल्ड ने यहाँ क्या हायर हाई बनाया, लेकिन उसके बाद नीचे आया। आप लोग देखो ऊपर की जाए जाने के उसको काफी मतलब स्ट्रगल फेस करना पड़ा, लेकिन आप लोग देखेंगे इसने जैसे इसने आप लोग देखिए यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, जब मैं लंदन सेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज आने से पहले की बात कर रहा हूँ, न्यूज के बाद की बात नहीं कर रहा। इसने न्यूज आने से पहले क्या मतलब लंदन में, प्री न्यूयॉर्क में नहीं बात करूँ, ये लंदन में आप लोग देखेंगे, लंदन में जैसे 12 बजे के बाद की बात है, 12 बजे के बाद क्या किया उसने, एक अच्छा अपना 4 बजे तक उसने अच्छा लेवल आप लोगों को नीचे की साइड दिखाया, फिर ऊपर एक रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिट्रेसमेंट दिखाया। रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद क्या हुआ, 1 घंटा मतलब यहाँ बच गया था हमारा ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे के आसपास, 5:30 बज गया था सॉरी। 5:30 बजे के बाद क्या किया, न्यूज कितने बजे आनी थी, न्यूज का टाइम कितना था, 8:30, तो वहां 5:30 नहीं 6:30 बज रहा था आई थिंक, 6:30, 7:30, 8:30, यस यस, यहाँ 5:30, 6:30, 7:30, यस 5:30, यहाँ 5:30 बजे के आसपास उसने एक अपना रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद 6:30 पे उसने अगेन उसने एक आपका बियरिश कैंडल बनाया, और 7:30 बजे आप लोग देखो न्यूज से पहले जस्ट 1 घंटे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज से जस्ट 1 घंटे पहले क्या किया, हैवी मतलब एक ही कैंडल में उसने कितना बड़ा मूव दिया, ऑलमोस्ट 70 पिप्स, 70 पिप्स का मूव दिया, बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड, जो न्यूज का ट्रेंड था वो नेगेटिव आने के चांसेस थे, मतलब गोल्ड के लिए नेगेटिव आने के चांसेस थे, तो उसने क्या किया नेगेटिव में 70 पॉइंट, जबकि आप देखो पॉजिटिव भागने के लिए उसको बार बार मेहनत करनी पड़ रही थी, स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बट नेगेटिव आने के लिए जैसे देखिए यहाँ उसने एकदम से गिराया, ठीक है, पर थोड़ा सा बढ़ाया बिकॉज ऑफ रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिर उसने जब बिग न्यूज आई तो गिरा, उसके बाद जब न्यूज पॉजिटिव आ गई, गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज आ गई, उसके बाद भी क्या हुआ, उसने एक अपना लो बनाया, जिससे लोगों के दिमाग में ये चीज आए कि यार न्यूज पॉजिटिव आई, उसके बाद भी गोल्ड गिर रहा है, तो यहाँ लोगों को सस्पेंस में डालता है गोल्ड, ठीक है, वहां लोगों को और ये गोल्ड नहीं डालता, ये डालते हैं जो बड़े बड़े मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, जो आप बोलते हो ना मोनोपोली क्या होती है, जस्ट लाइक जो लोग मार्केट को चलाते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, वो लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ उन्होंने नया लो क्रिएट किया, नया लो होने के बाद आप लोग देखेंगे हाई भी क्रिएट किया, तो आप लोगों ने बोला यार मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो यहाँ से आप लोगों ने एंट्री भी की होगी, बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी, हायर हाई बना दिया, जैसे 1 घंटे में नो डाउट 30 मिनट में यहाँ हालांकि हायर हाई नहीं बनाया था, लेकिन उसने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो आप लोगों ने सोचा न्यूज आ गई तो यहाँ आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद एक बियरिश कैंडल दे दी उन्होंने, बियरिश कैंडल दे दी, तो आप लोग यार यहाँ अलर्ट आ रही, मार्केट में एक बियरिशनेस थी ऑलरेडी, मार्केट में बियरिश कैंडल आ गई, तो आप यहाँ घबरा गए, घबराने से क्या हुआ, उन्होंने फिर एंट्री और धीरे धीरे करके इसको ब्रेक करके उन्होंने एक बड़ा अच्छा, क्योंकि कल का जो ट्रेंड था मार्केट का, लाइक उसने ये जो न्यूज से गिरा, न्यूज से पहले का जो इम्पैक्ट था वो गिर चुका था, बट न्यूज आने के बाद बढ़ा नहीं था ना, न्यूज आने के बाद बढ़ना है, क्योंकि न्यूज का जो पहले का इम्पैक्ट था वो पड़ चुका था, तो न्यूज आने पर जो बढ़ना था यहाँ तक 32-33 तक तो जाने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ है, तो वहां तक गया, आप लोग देखेंगे यहाँ तक गया, बट जो आज बढ़ रहा है ना, वो आज जो बढ़ रहा है, आज क्यों बढ़ रहा है, फर्स्ट थिंग, आज जो पहली न्यूज आने के चांसेस है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चांसेस है, तो अगर यूएस डॉलर का नेगेटिव आने का चांसेस है तो यहाँ गोल्ड भागेगा, ठीक है, तो आज का जो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ आपको थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड मिला है, वो रीजन यही है कि आपको यहाँ जो व्यू है वो नेगेटिव आने के चांसेस और यहाँ भाग जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक रेंज मिल जाएगा, वो जैसे अभी 35 के आसपास चल रहा है, तो आपको 40 तक का रेंज जो यहाँ 39-38 के आसपास था वहां तक मिलेगा, बिकॉज आज एक पॉजिटिव न्यूज भी है, ठीक है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज भी, तो उसको दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पहली न्यूज के अकॉर्डिंगली नेगेटिव देखने को मिल सकता है, और अगर ये चीज नेगेटिव ही आ गई, ये चीज नेगेटिव ही आ गई, तो मार्केट वन साइड भाग जाएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव की न्यूज है, एक नेगेटिव की न्यूज है, तो अभी तक जो मार्केट चल रहा था, बिफोर न्यूज जो मार्केट चल रहा था, वो एक एवरेज करके चल रहा था, एवरेज करके जस्ट लाइक, क्योंकि उसके पास दोनों साइड की न्यूज थी, ठीक है, अब जैसे ही मार्केट में अगर मान के चलो नेगेटिव ही न्यूज आ गई पहली, तो मार्केट एक साइड भाग जाएगा, एक साइड क्यों भाग जाएगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट है, जो मार्केट का इम्पैक्ट है अभी तक एवरेज करके चल रहा था, मार्केट अब जो पहली न्यूज का है उसका भाग जाएगा, फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बिकॉज 7 o'clock से लेके 8:30 मतलब सीधा सीधा 1.5 घंटे का डिफरेंस है, तो 1 घंटे में जो उसका इम्पैक्ट है काफी वन साइड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव का नेगेटिव न्यूज आ गया, तो नेगेटिव पे जगह अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर गिर भी जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे भी गिर जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव था और वन साइड न्यूज आ गई, सॉरी अपोजिट न्यूज आ गई पॉजिटिव, तो गिरेगा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आ गई, ठीक है, और सुबह से वो एवरेज चल रहा था, तो पॉजिटिव न्यूज आ गई, और सेकंड न्यूज पॉजिटिव आने की फोरकास्टिंग है,
सेकंड न्यूज क्या है, पॉजिटिव आने की फोरकास्टिंग है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वन साइड गिरेगा भी। तो ये जो न्यूज का इंपैक्ट है ना, ड्यूरेबल गुड्स वाली जो न्यूज का इंपैक्ट है, वो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग बोथ साइड होके आप यहाँ जब हम लोग आएंगे, नो डाउट 7 बजे आसपास आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो जैसे अभी जस्ट लाइक हमने 27 की बात की, ऐसे हम लोग 28 की बात करेंगे, ऐसे हम लोग 29 की बात करेंगे, ऐसे हम लोग 30 मतलब 1 मार्च की बात करेंगे। तो ओवरऑल जो मार्केट में न्यूज का सेंटीमेंट है वो आपके सामने दे दिया है। अब आज के बाद, आज जैसे आज ही है नेगेटिव, वो जो इम्पैक्ट है, जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे, आज का ही है। उसके बाद तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारी न्यूज पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब पॉजिटिव सेंटीमेंट से क्या होगा, आज के बाद जो मार्केट का इंपैक्ट है, आज देखते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ इस वीक की जो नेक्स्ट, आज के अलावा जो भी नेक्स्ट 3 डेज है, उसमें जो वीकनेस देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग, न्यूज की फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ आप लोग एक, आप लोगों को व्यू पता लग गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके आगे इसके साथ में आप आंख बंद करके ट्रेड ले लें, मैं ये कभी नहीं बोलता कि आपको पता लग गया तो आपने आंख बंद करके यहाँ से, मैंने बोला सर आपने बाय बोला था, मैंने यहीं से बाय लगा दिया, वहां से गिर गया, ऐसा नहीं होता। आपको केवल डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड कब लेना है उसका जो पॉइंट आता है, मतलब पॉइंट यानी कि जब आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज दिख रही, लोअर लो बना दिया, दैट्स इट। मार्केट में बियरनेस, मतलब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहली न्यूज पॉजिटिव आ नहीं सकते हैं, मतलब गोल्ड के लिए पॉजिटिव आ सकती है। तो वहां से हमको जब भी हायर हाई मिल रहा है 4 आवर कैंडल में, जैसे अभी जस्ट लाइक अभी हायर हाई मिल रहा था यहाँ से सुबह, तो यहाँ से एक ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अभी जैसे रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास जोन कर रहा है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। बट जैसे इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट हमको एक यहाँ से 30 40 50 पिप्स के आसपास का जोन मिल सकता है। तो इससे यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ जैसे ही ब्रेक करेगा तो नो डाउट हम लोगों को यहाँ से 20 पिप्स को अगर ब्रेक किया तो और ऊपर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ के आसपास आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसको ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये तो हुआ एनालिसिस। और जीबीपी पाउंड, पाउंड इन अभी वही है, बट हायर हाई बनाया है। तो मैं, मेरी श्योरिटी है, 90% श्योर हूं कि यहाँ मार्केट अपसाइड मूव दिखाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है 4 आवर, क्योंकि अभी 12:30, जैसे अभी हम, मेरे पास क्या है कि हमारे दो मतलब सब जगह डिफरेंट डिफरेंट चलता है। दो अलग अलग वो हैं। यहाँ जैसे हमारे पास 1:30 बजे क्लोज होगी, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में 12:30 बजे क्लोज हो जाती है। जैसे मैं बात करूं अभी, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट, यहाँ भी क्लोजिंग साइड, इसके यहाँ भी सेम टाइप पे क्लोज होती है। तो यहाँ तो सेम है, यहाँ दोनों में सेम है। ठीक है, आप जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पर अगर खुल जाएगा तो अच्छी बात है, ट्रेडिंग व्यू पर दिखाता हूँ। तो आज बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 30 53 मिनट्स, बट आज का सेशन इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, सर्वर पर डिपेंड करता है, सर्वर के अकॉर्डिंगली कोई 12:30 बजे क्लोज होती है किसी की जगह, कई जगह 11:30 बजे क्लोज होता है, सॉरी 12:30 बजे किसी की जगह आपकी 4 आवर कैंडल 1:30 बजे क्लोज होती है। तो वो डिपेंड करता है कि सर्वर कौन यूज कर रहा है। ठीक है, forex.com GBP अब ये देखिए 4 आवर कैंडल, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हायर हाई क्रिएट कर दिया है। आप लोग देखेंगे अभी हायर हाई क्रिएट करने के बाद क्या है, उसने वन साइड आपको मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ आंख बन गई। एक तो क्या है 4 आवर कैंडल है, ठीक है, एक तो 4 आवर कैंडल है, और बैक हैंड साइड में फ्लैट रेंज है। क्या है, फ्लैट रेंज है। अब यहाँ अगर आपको पैसा नहीं बनाना तो बेकार है, फिर तो कहीं पैसा नहीं बनेगा आपका। अगर यहाँ पैसा नहीं बना तो कहीं पैसा नहीं बनेगा। तो देखिए काफी अच्छा एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। और
आई थिंक कंटिन्यू भी करेगा, क्योंकि अभी 30 मिनट कैंडल में भी देखो काफी अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आएंगे। अब छोटे छोटे रिट्रेसमेंट क्यों आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ आपका इस साइड देखो, आप बैक एंड साइड यहाँ आपको एक यहाँ के आसपास आपको एक थोड़ा सा ठंडक वो दिखाएगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा। तो अगर आपने बड़ा लॉट लेके रखा है तो यहाँ एक छोटा सा बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें से कुछ हिस्सा बुक कर सकते हो बड़े बड़े लॉट में से। छोटे लॉट वाले तो थोड़ा वेट ही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया है या बड़ा स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड लॉट लिया है, तो यहाँ आप अपनी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, देन जैसे आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया तो उसमें से आप 20% यहाँ बुक कर दो। ठीक है, अब बचा कितना आपके पास, 0.80। अब देखिए यहाँ भी एक होल्ड, यहाँ भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है 30 मिनट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ आपको छोटा सा आप और बुक कर दो 20%, फिर भी 60% बचा। अब यहाँ के आसपास आपको रिट्रेसमेंट 4 आवर आपको फ्लैट जोन दे रहा है, बट क्या होता है कि छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट आते हैं उसके बेसिस पर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस करता है। तो यहाँ आप छोटा छोटा करते चलिए बुक, और 40 जैसे ये इसको ब्रेक करता है तो आप अपना 40% आपके पास फिर भी है। 40% भी अगर रहेगा, 30 भी रहेगा, तो भी आपको पैसा तो मिल ही रहा है ना। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आपके अकॉर्डिंगली, आपके गोल के अकॉर्डिंगली बुक करते रहना चाहिए, प्रॉफिट लेके घर जाना है। अब क्या होता है हर बार टीपी कितना आएगा, टीपी कितना आएगा, वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी अपने फंड के अकॉर्डिंगली, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप जज किया करो, क्योंकि ये तो आपका काम है। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना, बाकी कहाँ तक जाएगा क्या जाएगा, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली उसको आप उसमें आप ट्रेड करो, मतलब उसमें आप एग्जिट करो। ठीक है, तो काफी अच्छा है, अभी यहाँ से बढ़िया मूव मिलेगा, मुझे श्योरिटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो आप लोग एंट्री ले ली होगी, आई होप कि जो भी लोग लाइव थे उन्होंने एंट्री ली होगी, नहीं ली होगी तो हम लोग ऑलरेडी वैसे तो डाल चुके थे, तो लेना ही चाहिए थी, लेनी चाहिए थी। अब क्या होता है कि यहाँ से आप लोगों को ये पता लगा कि मैंने एंट्री क्यों दी है। ठीक है, अब क्या होता है बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि भैया मैंने कहीं और से उठा के आपको पोजीशन बाय दे दी या सेल दे दी, तो वो एक अलग चीज है। याद रखना क्या होता है कि वो कोई भी पता ही नहीं है कि क्यों दिया है, बाय दिया है तो क्यों दिया है, सेल दिया है तो क्यों दिया है, तो इसके पीछे रीजन होना चाहिए। एक रीजन है तो आप वहां श्योरिटी ज्यादा होती है। जिस दिन आप एनालिसिस करने लगोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि रीजन के बेसिस पर आप जब बाय और सेल करते हो, अपनी पोजीशन को लेते हो, तो वहां आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि आपने एक रीजन के बेसिस पर आपने एक क्वालिटी ट्रेड लिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और आपकी वो ट्रेड हमेशा पॉजिटिव जाती है। ठीक है, तो अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको क्विट करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास सेशन हो चुका है। तो एनीवन अगर कोई है तो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं उसका ओपन कर दूंगा माइक, तो फिर वो अपना साइड से माइक ओपन करके ट्रेड कर वो पूछ सकता है। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? चलिए, नो इशू, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको और सीखना है, आपको देखिए सीखना जी, राहुल जी ने, जी सर। यस बोलिए। सर गोल्ड का मतलब एंट्री कहाँ लेंगे सर, लोन के लेना हो तो भी? ग्रेट, मजा, वाओ। देखिए यार, अभी मैंने वही बोला आपसे कि देखो पैसा कमाना है आपको, क्या कमाना है, पैसा कमाना है ना। गोल्ड दे, पाउंड दे, कुछ भी दे, आपको पैसा कमाने से मतलब है। गोल्ड देता है, गोल्ड से कमाओ, पाउंड देता है, पाउंड से कमाओ। अभी हमको पाउंड बहुत श्योर दिख रहा था, पाउंड बिल्कुल श्योर दिख रहा, तो हमें वहां ज्यादा अच्छी एंट्री मिलेगी, याद रखना, कंपैरेटिवली गोल्ड। देखो गोल्ड का ऑलरेडी मैं व्यू बता सकता हूँ। ठीक है, मैंने व्यू बता दिया आपको, यहाँ से एंट्री कहाँ से लेनी है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली यहाँ से जैसे अभी उसने मारा हुआ है, तो मैंने आज आपको आज का व्यू दे दिया है। ठीक है, अब आज का व्यू देने के बाद क्या है, आप लोग एक आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है सबकी रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है, तो किसको कितना वेट करना है, कहाँ तक रिस्क लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके सर। बाकी देखिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट है काफी अच्छा, अभी 1258 हो रहे हैं, 1258 हो रहे हैं, तो इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट अगर हायर हाई बनाता है तो वहां आप ट्रेड कर सकते हो। अभी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है, और तो यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, जैसा कल हुआ था हमारे साथ में सेम।
30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड लिया था। हालांकि कल एक बियरिश ट्रेंड था, आज एक बुलिश ट्रेंड है, दोनों में अंतर है, बस फर्क इतना है। कल जो ठीक है सर। ओवरऑल था अकॉर्डिंग टू न्यूज वो एक बियरिश था और आज एक बुलिश व्यू है, तो यहाँ चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को एंड करते हैं। और भैया जो लोग यूट्यूब पर फॉलो नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ आपको एक अलग चीज मिलेगी। अलग चीज इन द सेंस जो भी आपसे मिस हो जाती है डेली की चीजें, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग वहां जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए उससे बेटर चीज नहीं है, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ही कराता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कहाँ ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया, सपोर्ट लेवल दिया, दिया तो क्यों दिया। ठीक है, वो मेन चीज है। जिस दिन आप लोग ये सब सीखने लगोगे तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है कि किसी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप खुद निकालेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जैसे ऑलरेडी मैं आपके सामने निकाल के रखा हूँ। तो जिस दिन आप खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालने लगेंगे और खुद ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस, ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप खुद रिसर्च करोगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक खुद रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मिलेगा और ना वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे आपको काम नहीं करना, चाहे मैं हूं या कोई भी बना रहा है। आपको जब अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, बड़ा प्रॉफिट कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको उसके भरोसे नहीं, अपने खुद के भरोसे बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप, मतलब मुझे तो यकीन है, मुझे, मैं 100% नहीं बोल सकता, मैं 100% इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज मार्केट है और इसमें पैसा बनेगा। ठीक है, इस ट्रेड में पैसा बनेगा, बट एसएल वही लगा लेना। ठीक है, नहीं तो मुझे गालियां दो। चलो, द बेस्ट, मिलते हैं शाम को न्यूज के टाइम पर। मार्केट ऑलरेडी प्रिडिक्शन दे चुके हैं और इसी के बेसिस पर चलेगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।